हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल डीके मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जीएस की एक सीरीज चलाई जा रही है जो कि एसएससी, रेल, बैंक, पुलिस, ईटीसी वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। हमारा इस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भौतिक भूगोल इंट्रोडक्शन। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक भूगोल। हम भौतिक भूगोल में ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंतर्गत एक उप पारमाणविक कण को लेकर आकाशगंगा और आकाशगंगा समूह जैसे सभी तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। इस खंड के अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास के साथ साथ इसके विविध स्वरूपों से संबंधित तत्वों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। यानी ब्रह्मांड के बारे में हमारे खगोलीय वैज्ञानिकों ने काफ़ी सारे मत दिए हैं। जैसे टॉलमी ने अपना मत दिया था और कोपरनिकस ने दिया था, केपलर ने दिया था। बट सबसे जो प्रसिद्ध है, यानी जो सर्वमान्य है हमारा, वो है हमारा बिग बैंग थ्योरी, जो हमें बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। अब पढ़ेंगे मिल्की वे यानी आकाशगंगा यानी मंदाकिनियों के बारे में। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारे, धूलकणों तथा गैसों के तंत्र को मंदाकिनी कहते हैं। आकाशगंगा भी मंदाकिनी का एक भाग है। मंदाकिनियों को वैज्ञानिकों द्वारा उनके दृश्य आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, यानी सर्पिल मंदाकिनी, दीर्घवृत्तीय मंदाकिनी तथा अनियंत्रित मंदाकिनी। यानी हमारी पृथ्वी की भी एक मंदाकिनी है जिसे हम दुध मेघला बोलते हैं। मंदाकिनी जो होती है तारों का समूह होता है। यानी अब हम पढ़ेंगे तारे, उत्पत्ति में आज। यानी गैसीय द्रव्य से बने दीप्तिमान ब्रह्मांडीय पिंड जिसमें नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा पैदा होती है को हम तारा कहते हैं। खगोलविदों ने कभी भी तारा निर्माण की प्रक्रिया को नहीं देखा है क्योंकि यह प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। तारों का जन्म या उत्पत्ति तथा उनका इतिहास एक जटिल भौगोलिक परिघटना है। अब हम पढ़ेंगे कृष्ण बियर या छिद्र यानी ब्लैक होल के बारे में। यानी संकुचित तारे जो अदृश्य हो जाते हैं उन्हें ब्लैक होल कहा जाता है। इनकी गुरुत्वीय शक्ति इतनी अधिक होती है कि इनमें प्रकाश का भी पलायन नहीं हो पाता है। यानी कृष्ण छिद्र अदृश्य होते हैं क्योंकि इनके द्वारा संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है। इनकी गुरुत्वीय शक्ति इतनी अधिक होती है कि एक छोटे से क्षेत्र में इनका एक बड़ा द्रव्यमान समावित रहता है। अब हम पढ़ेंगे उल्का, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, क्वार्ट्स तथा पल्स। यानी उल्का टूटते हुए तारे की भांति होती हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु यह वास्तव में ठोस आकाशीय कण होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं। धूमकेतु की रचना गैसीय पदार्थ से होती है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के कक्षाओं के बीच जो परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे छोटे छिद्र पिंड होते हैं, इसी को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, अवतार ग्रह कहते हैं या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्वार्ट्स वे तारावित रेडियो स्रोत हैं जो 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित हैं। ये 1967 में जब क्वार्ट्स की खोज हो रही थी तब कैम्ब्रिज के रेडियो खगोलविदों ने पल्स की खोज की। यह भी एक खगोलीय पिंड है। इनकी विशेषता यह है कि वे स्पंज के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, अब हमारा टॉपिक है सौरमंडल। यानी मुख्यतः सूर्य तथा सूर्य की गुरुत्वीय क्षेत्र में परिक्रमा करने वाले ग्रह को समूह को सौरमंडल कहते हैं। यानी जो सौरमंडल है हमारा, जिस सौरमंडल में हमारा सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान बोलते हैं उसे हम। यानी हमारे केंद्र में स्थित है और हमारे केंद्र में सूर्य की परिक्रमा हमारे ग्रह लगाते हैं।
उसी को हम सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति केवल एक तारे से हुई है। द्वैतारिक परिकल्पना के द्वारा सौरमंडल की उत्पत्ति को दो तारों के संपर्क से सिद्ध किया गया है। गैस व धूल के बादल पर आधारित सिद्धांत में सौर परिवार की उत्पत्ति गैस व धूल की विस्तृत राशि जैसे आद्य पदार्थ से हुई मानी जाती है। हमने अपने वीडियो में कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं जो वनडे एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, इनको आप अच्छे से याद रखें। जैसे टिटोन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये हमारा शनि ग्रह का है। दूसरा क्वेश्चन है किन दो ग्रहों का अपना कोई चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? तो वो हमारा बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है। चौथे ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रह के बीच में चक्कर लगाते हैं? तो हमारा ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है? तो हमारा उष्ण कटिबंध। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? यानी हम 180 डिग्री देशांतर पूर्व से पश्चिम को पार कर लेंगे तो हमारा एक दिन जुड़ जाता है। किसी परिवेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? तो हमारा भूमध्य रेखा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? जब हमारा सूर्य ग्रहण होता है तो हमारा सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है जब हमारा सूर्य ग्रहण होता है। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण किसके द्वारा होता है? तो हमारा ये पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा होता है। आप इन्हें अच्छे से याद रखना क्योंकि वनडे एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? तो जैसे मैंने बताया था दुग्ध मेखला, ये हमारी आकाशगंगा है। प्रमुख यामोत्तर प्राइम मेडिसिन कहाँ से होकर निकलती है? ये हमारी ग्रीनविच से होकर निकलती है। जैसे सोया का तारा किसे कहा जाता है? इसे शुक्र को हम सोया का तारा या शाम का भोर भी कहते हैं। किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो हमारा शुक्र ग्रह के पास है। उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? तो वो हमारा दुग्ध मेखला है, यानी मैट्रिक स्तर। प्रमुख यामोत्तर यानी प्राइम मेरिडियन कहाँ से होकर निकलती है? तो हमारी ये ग्रीनविच से होकर निकलती है। उस सुबह का तारा किसे कहा जाता है? तो हमारे शुक्र को कहा जाता है। किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तुम्हारे शुक्र ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है। धूमकेतु किसके चारों ओर परिक्रमा करता है? तुम्हारे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं धूमकेतु। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यानी चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? तुम्हारा बज एल्ड्रिन, जो हमारा दूसरा व्यक्ति था जो चांद पर उतरा था। इसके बाद हम चलते हैं, एस चंद्रशेखरन का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तुम्हारा एक खगोलीय भौतिकी से जुड़ा हुआ है। नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो ये बुध यानी मरकरी ग्रह का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया था। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर अधिकतम होती है? तुम्हारे ध्रुवों पर जो है सबसे अधिक होती है गुरुत्वाकर्षण तीव्रता। कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है? तुम्हारा ये ग्रह है बुध, यानी बुध ग्रह हमारी 88 दिन में पूरी परिक्रमा कर लेता है।
सूर्य के वायुमंडल में किस तत्व की अधिकता रहती है? तुम्हारा हाइड्रोजन की सबसे अधिक मात्रा रहती है, करीब 70% के आसपास। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? यानी शुक्र को हमारी पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारे इस वीडियो से आपको कोई भी लाभ हो, अगर आपको लगे कि हमें इस चैनल से हमें लाभ हो रहा है, तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे जितने भी वीडियो आपकी इस चैनल पर मिलेंगे आपके पास आसानी से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।